क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 60 अंक की एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक के वितरण से काल पियर्सन पद्धति द्वारा विषमतांक की गणना करके विषमता का प्रकार बताइए। विद्यार्थियों के अंक दिए हैं। विद्यार्थियों की संख्या 0 से 10 में 5, 10 से 20 में 12, 20 से 30 में 38, 30 से 40 में 38 और 40 से 50 में 20, 50 से 60 में 7 और कुल 120 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, यहाँ पर लिख लिया है एन ज्ञात करना हो तो यहाँ पर सी एफ ज्ञात कर लो, अपने आप एन आ जाता है। यहाँ पर देखो 5 और 12 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है। 17 और 38 जोड़ते हैं, 17 और 38 जोड़ेंगे तो हमारे पास 55 आता है। कितना आता है? 55। 55 और 38 जोड़ते हैं तो 93 आ जाता है। 93 और 20 जोड़ते हैं तो 113 आता है। 113 और 7 जोड़ते हैं यानी 120 आता है। n बराबर हमने ज्ञात कर लिया 120 है। x ज्ञात करना है, जोड़ के आधा कर लो, कितना आता है? 5 आएगा। 10 का अंतर है तो 10 जोड़ते जाते हैं यानी 15। इसमें 10 जोड़ते हैं तो 25, 25 और 10 जोड़ते हैं 35, 35 और 10 जोड़ते हैं तो 45, 45 और 10 जोड़ते हैं तो 55 आता है। d ज्ञात करना, किसी को a मानना पड़ेगा तो इसको हम लोग a मान लेते हैं 25 को। तो यहाँ 0 -1 -2 1 2 3 एफ डी ज्ञात कर रहे हैं। एफ ये डी है तो 5 दूनी 10 आएगा, यहाँ पर 10 बराबर माइनस का 10, 12 1 कन 12 माइनस का 12 आता है। ओके, और यहाँ पर 38 का पढ़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 और यहाँ 38 1 कन 38 आता है। कितना आता है? 38। 20 दूनी 40 आता है और 7 तिया 21 आता है। ओके, इन सबको यहाँ पर देखो ये 22 हो जाता है। इसका भी टोटल करके कितना आता है देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो करने के बाद हमारे पास आया है कैलकुलेटर पर 77 आता है। अब एफ डी स्क्वायर मतलब ये एफ डी है और ये डी, वापस से डी का गुणा एफ डी से करेंगे तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। 10 दूनी 20 बराबर माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 12 एकन 12। उसके बाद 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, फिर 38 एकन 38 आता है और 40 दूनी 80 आता है। 80 21 तिया 63 आता है। इनका टोटल कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो टोटल करने के बाद 213 आता है। कितना आता है? 213। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग को ये सब कर लिया है। अब सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक्स बार ज्ञात करना पड़ेगा। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब आपको यहाँ पर ज्ञात करते हैं क्या? एक्स बार मतलब एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन गुणा सी। ए बराबर कितना है? हमारे पास 25 है और ये हमारे पास एफ डी 77 आया है और एन बराबर 120 है और सी बराबर कितना है? 10 10 का अंतर है बराबर 25 का 25 लिखते हैं और यहाँ पर 0 से 0 कट जाता है। 12 का भाग देते हैं 77 में, कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है 6.42। जोड़ देते हैं 25 और 6 31, 31.42 इसका आंसर आता है एक्स बार। तो हमने एक्स बार ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं। ओके, एस बराबर क्या आता है यहाँ पर? सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन, सिग्मा एफ डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर गुणा सी, क्योंकि हमने यहाँ पर सी लिया था इसलिए यहाँ भी सी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर करते हैं, ये कितना है? 213 है और बट्टे में एन 120 है माइनस एफ डी कितना था? 77 था बट्टे में एन 120 और गुणा सी कहाँ पर आएगा? वर्गमूल के बाहर आएगा, इसका वर्ग यहाँ पर 2 घात, तो यहाँ पर आता है 10। ओके, अब इसको आगे करते हैं तो आगे हमारे पास इसका इससे भाग दे लेते हैं, कितना आता है। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है 1.775। इसका इससे भाग कर लेता हूँ और उसका वर्ग भी कर देता हूँ साथ में बराबर। तो भाग करने के बाद उसका वर्ग किया और वर्ग करने के बाद कितना आया है? 40.96 आया है और 0.4096 आया है गुणा 10। अब इसका इसमें से घटाना पड़ेगा, तो इसमें से इसको घटा लेते, कितना आता है देखते हैं। तो घटाने के बाद हमारे पास आया है
3054 आया है गुणा 10। अब इसका वर्गमूल कर लेते हैं। तो वर्गमूल करने के बाद कितना आता है? तो वर्गमूल करने के बाद हमारे पास आया है 1.168 गुणा 10। 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट पीछे चला जाता है तो 11.68 आता है बराबर एस बराबर 11.68 आंसर आया है। अब हमको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोलता है, एम ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर हम लोग एम ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एम। तो एम ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमको ये सूत्र लगाना पड़ेगा n/2 वहाँ अवलोकन। ओके, यानी कि n कितना है 120, 120/2 वहाँ अवलोकन। ये देखते हैं, अब 2 से भाग देते हैं 120 में तो कितना आता पता है? ये 60 आता है, 60वां अवलोकन। ओके, तो 60वां अवलोकन कहाँ पर है? यहाँ देखें, क्या ये 60 से अधिक है? नहीं। क्या ये अधिक है? नहीं। ये अधिक है? नहीं। ये अधिक है। तो ये अधिक है तो इसके सामने वाले को एल। ओके, और इसको यहाँ पर आवृत्ति में इसको एफ, और यहाँ पर हमको एफ याद कर लिया, इसमें इसके ऊपर वाले को सी एफ मान लेते हैं, इस लाइन के ऊपर वाले को। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि एल बराबर हमारे पास कितना है? एल बराबर 30 है, और एफ बराबर कितना है? 38 है, और यहाँ पर सी एफ बराबर कितना है? सी एफ बराबर 55 है, और सी बराबर कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। अब ज्ञात करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं m बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे में यहाँ लिखते हैं f गुणा 10 और c बराबर l बराबर कितना था? 30 था, n/2 कितना आया था? 60 आया था, 60 माइनस सी एफ 55 है, और ये हो गया बट्टे में f बराबर कितना है? 38, और c बराबर कितना है? 10 बराबर यहाँ लिखते हैं 30, इसमें से इसको घटाते हैं तो 5/38 गुणा 10। ओके, अब करते हैं यहाँ पर 30, इसका इससे गुणा कर देते तो 50, 50/38, और इसका भाग दे लेते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। क्या आता है भाग देने के बाद? तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है 1.315 आता है। जोड़ोगे तो कितना होगा? 30, 31 हो जाएगा, और 5 तीसरा अंक 5 है, उससे अधिक हो तो इसमें एक जोड़ते हैं, यानी कि 31.32 कर देते हैं। तो m बराबर कितना आया? 31.32 आया है। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? विषमतांक ज्ञात करते हैं, बराबर। तो किसकी सहायता से? कार्ल पियर्सन के सूत्र से, की पद्धति से विषमतांक, यानी j बराबर क्या आता है? j बराबर 3x बार माइनस m बट्टे में s। ओके, अब यहाँ पर 3 का 3 लिखते हैं, x बार बराबर 31.42 आया है, और यहाँ पर m बराबर 31.32 आया है, बट्टे में कितना है? s बराबर 11.68 है। ओके, तो 3 यहाँ पर घटाएंगे तो आसानी से घट जाएगा, 0.10 आता है। कितना आता है? 0.10, और यहाँ पर 11.68। ओके, 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 0.30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0.30 बट्टे में 11.68, इसका भाग दे लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है 0.0256, मतलब j बराबर कितना आ सकता है? यहाँ पर ये 0 है। ओके, कितना है? 0। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं, और यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो ये 26 हो जाएगा, बराबर। 0.026 विषमतांक आता है। अगला सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल है 150 कंपनी का 2015-16 में लाभ हानि संबंधित दिए आवृत्ति वितरण से योग पद्धति से विषमतांक की गणना कीजिए तथा विषमता के प्रकार बताइए। लाभ रुकम में दिया है कंपनी की संख्या 10 से कम 15, 20 से 10 से 20 में 30, 20 से 30 में 50, 30 से 40 में 40, और 40 और उससे अधिक में 15 दिया है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर CF ज्ञात कर लिया है पहले से ही, बराबर। कैसे ज्ञात करते हो तो आपको पता ही है, 15 ये 15 30 और 15 जोड़ते हैं 45, 45 और 15 45 और 50 जोड़ते हैं तो 95, 95 और 40 जोड़ते हैं 135, 135 और ये जोड़ते हैं तो 150 हो जाता है। n बराबर 150 आया है। अब Q1 ज्ञात करना हो तो कैसे, n/4 वहाँ अवलोकन, ओके, बराबर, और यहाँ पर 150/4 वहाँ अवलोकन भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 37.5 वहाँ अवलोकन आता है। क्या 37.5 से अधिक है? नहीं। क्या ये अधिक है? नहीं। क्या ये अधिक है? ये अधिक है, हाँ ये अधिक है। तो हमारे पास ये सामने वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हमारे लिए L हो जाता है और ये ऊपर वाला CF। तो यहाँ लिखते हैं L बराबर 10 है और ये हमारे पास F हो जाएगा 30 और इसके ऊपर वाले को यानी CF बराबर कितना आता है, 15 आता है। और C बराबर कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है तो 10 लिख देते हैं, ओके। Q1 का सूत्र लगाते हैं, बराबर L प्लस यानी n/4 माइनस CF बट्टे में कितना आता है यहाँ पर, और F आता है गुणा C, ओके। तो यहाँ लिखते हैं 10 प्लस n/4 हमारे पास आया था 37.5 माइनस और CF 15, F बराबर कितना है 30 और यहाँ 10 है, 0 से 0 कट जाता है। यहाँ पर लिखते हैं 10 प्लस इसमें से इसको घटा देते तो हमारे पास आता है कितना आएगा, 22.5 आता है। कितना आता है, 22.5 बट्टे में 3 बराबर 10 प्लस 3 सत्ते 21 आ जाता है और कितना बचा यहाँ पर 1, 3 पंजे 15। तो अब ये आया है Q1 बराबर हमारे पास आया 17.5 आया है। Q1 कितना आया, 17.5 आया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं, आगे की ओर जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से ज्ञात करते हैं Q3 के लिए हमको क्या करना पड़ता है, n/4 वहाँ अवलोकन, ओके। अब J मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 और n कितना था 150/4 वहाँ अवलोकन। अब J क्या करते हैं, हम लोग भाग दिए थे पहले से यहाँ पर, बराबर। कितना आया था, 37.5 आया था, 37.5 वहाँ अवलोकन, ओके। 3 से गुणा कर देते हैं, 3 पंजे 15 और पॉइंट का पॉइंट, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 त्रिक 9 और 1 10, 102 कितना आया है, 109 और 2 11 आया है, और 3 सत्ते 21 और 1 22, 5 2, 3 त्रिक 9 और 2 11 होता है वहाँ अवलोकन, ओके। अब एक देखते हैं यहाँ पर, क्या ये 112.5 से अधिक है? नहीं। क्या ये अधिक है? नहीं। ये अधिक है? नहीं। ये अधिक है? हाँ ये अधिक है। तो इसके लिए हमारे पास L ये हो जाएगा, ये हमारे लिए F हो जाएगा, इसके ऊपर वाला CF हो जाता है, ओके। यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पर कि L बराबर हमारे पास कितना आया है, L बराबर 30 है और F बराबर 40 है और CF बराबर कितना है, 95 है और C बराबर तो 10 का ही अंतर है। तो Q3 प्लस बराबर L प्लस 3 n/4 प्लस माइनस CF बट्टे में F गुणा C, ओके। L कितना है, तो L हमारे पास 30 है और 3 की जगह पर 3 यानी ये हमने पूरा ज्ञात कर लिया था, कितना आया था 112.5 और CF कितना है, CF 95 है और F बराबर 40 है, C बराबर 10 है, ओके, बराबर 30 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो यानी कि 5 ज़्यादा और 5 17.5 हो जाएगा, 17.5 इसका आंसर आता है, ओके। 0 से 0 काट दो तो यहाँ आ जाएगा 4। अब हम लोग 4 से भाग दे लेते हैं, 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16 पॉइंट 1 बचा, 4 तिया 12 बराबर, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 बराबर, 4 सत्ते 28 होता है, सॉरी बराबर, 3.75 आता है, यानी 4.375 आता है। उधर क्या करेंगे 30, इधर 4 एक इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर 38 हो जाएगा
इसको जोड़ते हैं तो 34.38 इसका आंसर आता है। Q3 बराबर 34.38 आया है। अब हम लोग m ज्ञात कर लेते हैं। m ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये Q1 हमने ज्ञात किया था। ओके, m ज्ञात करने के लिए हमको n/2 वहाँ अवलोकन लेना पड़ेगा। n/2 कितना है, n/2 कितना है, तो n बराबर 150/2 वहाँ अवलोकन, तो कितना आता है 75वां अवलोकन। ओके, यहाँ देखते हैं क्या 75 से ये ज़्यादा है, नहीं। क्या ये ज़्यादा है, नहीं। क्या ये ज़्यादा है, हाँ। तो ये 75 से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग l बराबर ये मानेंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं l बराबर हमारे पास कितना है 20, और ये हमारे पास f बराबर 50, और इसके ऊपर वाला CF बराबर 45, C/10 आ जाता है। तो हम m ज्ञात करते हैं, हमने लिख लिया है। तो m बराबर क्या है, l प्लस n/2 बराबर माइनस CF में क्या था f गुणा 10। ओके, l बराबर यहाँ पर कितना है 20, n/2 हमने ज्ञात किया 75 आया है, और CF हमने पता लगाया है 45 है, और 45 f बराबर कितना है 50 है गुणा 10। ओके, 0 से 0 काट डालते हैं, तो 0 से 0 काट डाला, यहाँ पर 20, इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आता है 30 आता है। 30/5, यहाँ पर 20 और 5 से भाग देते हैं तो 6×5 30, यानी कि m बराबर कितना आता है 26 आता है। m बराबर कितना आया है 26। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं क्या, बाउली की पद्धति से, बाउली की पद्धति से विषमतांक। ओके, यानी J बराबर क्या होता है Q3 + Q1 माइनस 2m/में Q3 माइनस Q1 कितना आता है 34.38 आता है। ओके, माइनस प्लस है, यहाँ पर प्लस कितना है Q1 कितना था 17.5 था, कितना था 17.5। ओके, माइनस 2m है, 2 की जगह पर m, और 2 की जगह पर 2, m की जगह पर कितना m बराबर कितना आया था 26 में हमको यहाँ पर ये लिखना है, तो 34.38, Q3 34.38, Q1 है 17.5। ओके, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आता है 8 का 8 कर देते हैं, यहाँ पर 5 और 3 8 88, और 7 और 4 11 की 1 हासिल आई 1 और 3 4 और 1 हासिल 5, 51.88 आता है। माइनस कर देते हैं 26 दूनी 52 आता है, बराबर इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 8 का 8 रह जाता है, और फिर 5 में से 1 हिस्से लेंगे 13, 13 में से 5 घटाते हैं तो 8 आता है। ओके, यहाँ रह गया कितना 3, 1 हिस्से लेंगे 13, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 6 आता है। यहाँ दे गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 16.88 आता है। ओके, अब इसमें से इसको घटाना है, बराबर। तो इसमें से यानी कि 52.00 और ये 51.88, तो कितना आता है 0.12 आता है। डायरेक्ट आपको खबर पड़ गया होगा, 0.12 में 16.88, कैलकुलेटर पे भाग दे लेते हैं कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है -0.007 आता है। तो यहाँ लिखेंगे यह ऋण विषमता है, ऋण विषमता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।